जी नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सर आज खुश नजर आ रहे हो, क्या चक्कर है? माल बिक गया क्या? माल बिक गया। तो क्या क्या रेट में बेच दिया आज आपने सरसों? आज 6600 बेची है। क्या लेब वगैरह है? उसमें 40.5 लैब थी। अगर उसको डिवाइड करते हैं 42 कंडीशन लेब तो क्या भाव बनते वो हैं? बिक गई 7000 से बिक गई। और कहाँ का किसान है? किसान यादव नगर खिलोरा रामगढ़। अच्छा, मास्टर जी की सरसों आई है क्या? हाँ, मास्टर जी। क्या बात है। तो आज 42 लेब सरसों के क्या भाव है अलवर कृषि उपज मंडी के अंदर? 6900। अगर आती है 43 लेब? 43 लैब तो 7050 7100 अगर 7050। 41 लेब? 41 लैब 6700। 40 लेब? 40 लैब 6600। अगर बिना कंडीशन लेब? बिगर कंडीशन लैब तो फिर 6200 का भाव है। 62 जी 63। सर देखा जाए तो कल से अब तक सरसों के भाव में 300 से 350 रुपए नीचे आ चुका है। कब रिकवरी हो सकती है? भाई इसका नहीं पता, देखो युद्ध पे चल रहा है, युद्ध अब समाप्ति की ओर है, इसलिए मद्दा आ गया। जी, ये खाली अफवाहें आती हैं और अफवाहें के चलते भाव बढ़ जाते हैं और अफवाह सुनने के में आ रहा है चलते घट जाते हैं। सुनने में आ रहा है ट्रम्प कोई समझौता कर रहा है। 48 घंटे के अंदर अंदर ईरान का समझौता होने वाला है, बट हाँ कोई जी। निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। जी, किसान भाई घबराए नहीं, क्योंकि अभी भी 7-8 महीने बचे हैं सरसों का आने में, नई सरसों का आने हाँ में। जी। जी, आज अपने भरतपुर मंडी क्या भाव खुला है सर? भरतपुर मंडी 6855। और अपने गोयल कोटा के अंदर क्या भाव चल रहे हैं? गोयल कोटा 71.5। और सलोनी प्लांट? सलोनी प्लांट 7925। और अपने अलवर सलोनी प्लांट? अलवर 7850। और शमशाबाद 7925 रुपये प्रति 25 क्विंटल। खुले। और खैरतल मंडी 6790 रुपये प्रति क्विंटल, यही भाव है ना सर? यही भाव खुले हैं। जी सर। तो सर कोई किसान है, व्यापारी हमारी वीडियो देख के आपके पास में सरसों लाना चाहे तो निराश तो नहीं करोगे? अजय खुश करके भेजेंगे, डेली खुश करके भेज रहे हैं और क्या आप देख बात रहे हो है। डेली खुश होकर जाते हैं सब। देखता हूँ बानसूर साइड से भी आपके पास में व्यापारी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं काफ़ी सारे, सब खुश होकर तो जाते हैं। सभी खुश होके जाते हैं, तभी दोबारा आता नहीं, कोई नहीं आता है। जी, तो आपके मोबाइल नंबर क्या पड़ेंगे? 9928520848। आड़त का एड्रेस डिटेल वगैरह? राजेंद्र कुमार एंड कंपनी E1 नई मंडी अलवर। जी, तो आज चने का क्या भाव है? चने का भाव 51.52। जौ का भाव? जौ का भाव 2100 से 2300 2350। और गेहूं के क्या भाव चल रहे हैं? गेहूं के 2460 बिके हैं। और सरकारी रेट? सरकारी 2735 बोनस को जोड़ कर है? बोनस को जोड़कर। जी, और सरसों का अब की बार जो MSP मूल्य खुला था वो क्या खुला वो था? 6200। उससे तो ऊपर ही बिक रही है, हाँ, बहुत ज्यादा ऊपर बिक रही है। अब गवर्नमेंट को मिलेगी नहीं इन भाव में। मिलेगी नहीं। अब की बार सरसों का स्टॉक हुआ है गवर्नमेंट में? सरसों का स्टॉक नहीं हुआ। ना के बराबर बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बाजार में हाई हो गए ना, अच्छा, गवर्नमेंट से अच्छा। ज्यादा हाई हो गए बाजार। जी, तो एक बार फिर से अपने आड़त का एड्रेस डिटेल वगैरह मोबाइल नंबर बताइए सर। राजेंद्र कुमार एंड कंपनी E1 नई मंडी अलवर 9928520848। तो यहाँ पे मास्टर जी उनसे बात और करा मास्टर दीजिए जी एक से बार। बात करो। जी, बात करते हैं। जी नमस्ते सर, कैसे हो? नमस्कार सर। कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो हमारे विजय सर कैसे आड़ती है? बहुत बढ़िया, मेहनती, भाग दौड़ करने वाले आड़ती हैं। क्या बात है। तो क्या लेब थी, क्या भाव मिल गया? लेब हमारी 39 समझो 66 में बेची है, 7000 के रेट में बेच दी अगले ने। अच्छा, क्या बात है। तो कौन सा गांव है आपका? हमारा है यादव नगर खिलोरा रामगढ़। अच्छा, तो आप सरकारी टीचर रहे हैं? हाँ, लेक्चरर। कौन कौन सी जगह रहे हैं लेक्चरर आप? लेक्चरर में कठुमर, नौगांवा, रामगढ़, खानपुर, किशनगढ़। जी, तो यहाँ देखा जाए तो शिक्षा के ऊपर कितना ध्यान है बच्चों का? शिक्षा का मेवात क्षेत्र में कम है। कम है? हाँ, मेवात क्षेत्र में शिक्षा का जी। ध्यान बहुत कम है। आप भी देखते हैं जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सरकारी जॉब खूब पा रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। मेहनत का तो उनको परिणाम मिलेगा, देर हो सकती है, जी। बाकी रिजल्ट मिलेगा उन बच्चों को। रिजल्ट मिलेगा। हाँ। अगर सरकारी जॉब भी नहीं तो और कहीं भी जगह अच्छी जॉब पा सकते हैं। मैंने अपने बच्चों को, परिवार में बच्चों को मेहनत करा के 11 MBBS डॉक्टर बना रखे हैं। 11 MBBS MBBS? डॉक्टर हैं और 3 अब ट्राई में चल रहे हैं बच्चे। क्या बात है सर, आप फुल मेहनत करते हो, उसी का परिणाम है। और अलवर डिस्ट्रिक्ट का GST कस्टम इंस्पेक्टर 3 स्टार, वो भी हमारा पोता ही है यहाँ पर अलवर का। क्या बात है सर। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के लिए ये मैसेज जाता है कि बच्चों को पढ़ाएं। बच्चे सबसे पहला मेन कार्य ही पढ़ाई का। अब जी, जो बच्चा अगर पढ़ जाता है सब कुछ प्राप्त हो, सबसे बड़ा धन बच्चा है। बिल्कुल सही बात की है। अगर परिवार में एक शिक्षित होता है तो वो पूरे परिवार को डाल लेता है, डाल सही ढंग देता है से। अपने तरफ। जी, और जब पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो फिर आगे उनकी उन्नति नहीं हो सकती, प्रोग्रेस नहीं कर सकते उसमें। जी जी जी। तो विजय सर के पास आप कितने दिन से आ रहे हो? विजय सर के पास तो समझो हमको 8-10 साल हो गई। 8-10 साल हो गई।
तो बढ़िया है, कोई किसान हमारी वीडियो देख के आए तो आ सकते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी इनमें खासियत एक ही है। जी मैं तो ये कहता हूँ कि कोई पैसे वैसे से मतलब नहीं जी। है, माल ये ठोक के बेचता है। इनको अपने बस आड़त से मतलब है। हाँ, आड़त से मतलब है, किसान को नाराज नहीं होना, किसान के माल को मतलब लेने वाले को भी ये कह देता नहीं लेता तो मैं ले लूंगा। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी विशेषता इस आड़त की यही है कि किसान के माल को ठोक के बाजार से तेज बेचता है ये, बिल्कुल सही बात है। और फिर भाग दौड़ के मेहनत करता है। सेठ जैसे कि आड़त से निकलते नहीं, इसको वो नहीं, ये तो जमींदार टाइप आड़तिया है ये। सर हमारा भाग्य जो आप जैसे का हमें इंटरव्यू मिला, आपसे पूछना चाहेंगे, जो किसान है आप भी देखते हैं कर्ज में चलते हैं, इसका मेन कारण एक दो पॉइंट बता सकते हैं जो किसान मजबूत हो सके? इसमें सबसे मेन कारण है कि थोड़ा जमीन किसान है वो अशिक्षित है अभी। जी यदि उसके पास इनकम 10 रुपया हो रही है तो वो 15 रुपया खर्च कर रहा है, जी आई समझ में। फिर दूसरा जो रूढ़िवादित है, मैं दहेज प्रथा मेरी इसमें बड़ा घुसा हुआ है। जी इन सब चीजों से हटे तब जमींदार, फिर दूसरे जमींदार को जो मेन समय से पहले अपनी जिन्स को बेच डालता है, जी। तो इस कारण से जमींदार हमेशा कर्जे में ही चलता रहता है। कितनी अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जो ये दहेज प्रथा है ये कहीं ना कहीं रिश्तों को बिगाड़ने का काम कर रही है बहुत ज़्यादा। और तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।